गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज स्वरूप उनकी दया कृपा को बांट रहे दया सागर पूज्य महाराज जी को कोटि सहस्र नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज की बगिया को सींचने में अपने जीवन का तन मन धन और सर्वस्व लगाने वाले आप सभी त्यागी तपस्वी अंतर्मुखी साधक प्रेमी भाई बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, बच्चे बच्चियों, ऑनलाइन इन संदेशों को वर्चुअल रूप से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, आज 20 मई सन 2022 की शुक्रवार दिन की प्रातःकालीन वेला है। दरबार गुरु महाराज का है। कर्म भूमि का पावन चिर स्मरणीय जय गुरुदेव मेला मैदान जो जय गुरुदेव मंदिर के पीछे स्थित है, निर्माणाधीन सत्संग भवन के सामने हम सब लोग उपस्थित हैं। गुरु महाराज की कुछ वचनों को याद करने का मौका है। सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे सबके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य है जो सत्संग का मौका मिल रहा है। छोटे मोटे भाग्य से ये अवसर नहीं मिलता, बहुत ऊंची किस्मत होती है। मालिक की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब सत्संग में सत्संग की चर्चाओं में शामिल होने का मौका मिलता है। रामचरितमानस में बड़े भाग का संयोग किसको कहा गया है? पहले नंबर का बड़ा भाग ये है मनुष्य शरीर का मिल जाना।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर बहुत युग जन्मों की त्याग, तपस्या, साधना और पुण्य का फल इकट्ठा होने पर प्राप्त होता है। इस शरीर को पाने के लिए देवी और देवता भी तरसते रहते, भीख मांगते रहते, लेकिन फिर भी उनको मिलता नहीं। तभी इसे देव दुर्लभ मानव तन कहा गया। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर हमको अपने प्रारब्ध कर्मों से मिलता, लेकिन यह एक अलग ही संयोग था कि हम सब लोग मनुष्य शरीर में ऐसे समय पर आए जब गुरु महाराज का उपदेश इस धरती पर चल रहा था। 200 साल पहले आते या 200-300 साल बाद आते तो क्या पता ये संयोग जो हमारे जीवन की घड़ियों में नसीब हो गया मिल पाता कि नहीं मिल पाता। लेकिन बड़े भाग्य से गुरु महाराज की मौजूदगी में हमको ये शरीर मिल गया। दूसरा बड़ा भाग है कि सतगुरु ने हमको पकड़ लिया। हमने नहीं पकड़ा। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमने गुरु महाराज को खोज लिया। हरगिज नहीं, गुरु महाराज ने हमको खोजा, हमको पकड़ा। हम भागने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने दया रूपी चंगुल में दबोच लिया और जबरदस्ती नाम धन की वर्षा कर दी। दूसरा बड़ा भाग यही है कि बड़े भाग सतगुरु में पाए। दूसरा बड़ा भाग कि हमको सतगुरु मिल गए। वैसे जिंदगी की सबसे बड़ी धनी मानी बनने की युक्ति यही है, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख कछ नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संतों का समागम यानी उनका मिलन हो जाए, इससे बड़ा धरती पर कोई सुख नहीं है। संत मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो बड़े ऊंचे भाग्य हैं। अब सतगुरु अपना लिए और हमको सत्संग का मौका मिल गया तो तीसरा बड़ा भाग है, बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो भवभंगा। बड़े भाग्य होते हैं
तो सत्संग का मौका मिलता। और सत्संग ऐसी चीज है कि बिना कोशिश किए सत्संग में रहते रहते उसके प्रभाव से संसार का आवागमन खत्म हो जाता। सत्संग के 4 प्रकार हैं। पहला सत्संग आम सत्संग कहते हैं। महापुरुष जब जीवात्माओं के कल्याण के लिए जगह जगह दौरा करते हैं, ये काम केवल संतों का है। इसका अधिकार संत के अलावा किसी को नहीं है और किसी को दौरा करने का अधिकार नहीं। संत मही विचरत के हेतु जड़ जीवन का करत सचेतु। वो जड़ता को प्राप्त मन के घाट पर सो रहे जीवों को जगाने के लिए संत धरती पर विचरण करते रहते हैं। ये अधिकार केवल संतों का है। उस समय देश की, समाज की, गृहस्थी की, आपके स्वभाव की, चाल चलन की, रहन सहन की, दुनिया के परिवर्तन की, आने वाले भविष्य की तमाम बातें उसमें जोड़ करके सुनाते। इसीलिए उसको आम सत्संग कहते हैं। दूसरा होता है खास सत्संग। जब गुरु अपने शिष्यों को न्योता दे करके या खबर दे करके विशेष मौकों पर, जैसे भंडारा, होली, दिवाली, दशहरा, पूर्णिमा, ताजा गुरु का भंडारा, गुरु पूर्णिमा और भी जो विशेष अवसर, इन पर जब इकट्ठा करते हैं तो निखालिस मन माया की पकड़, काल भगवान का जाल, कर्मों का विधान, आवागमन की फांस और निकल चलने का साधना का मार्ग, जब इसकी चर्चा सत्संग में होती तो उसको खास सत्संग कहते हैं। तीसरा सत्संग है सीने बसीने सत्संग। सीने बसीने का मतलब आमने सामने। जब महात्मा अपनी किसी बैठक में चंद प्रेमियों के साथ तपस्या करते हुए विशेष विषयों पर कोई गूढ़ चीज बता दिया करते, उस सत्संग को सीने बसीने सत्संग कहते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कारगर, अपने लक्ष्य को भेदने वाला सत्संग है, उसको निज सत्संग कहते हैं। निज सत्संग का मतलब ये जीवात्मा रूपी परमात्मा का कतरा दोनों आंखों के पीछे इसकी बैठक है। जीवात्मा शरीर के भीतर नहीं बैठ सकती। शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है। चेतन जीवात्मा जड़ पदार्थ के भीतर बैठ नहीं सकती।
इसलिए ये शरीर से बाहर दोनों आंखों के ठीक सामने निजात एकांत में बैठ करके अपनी रोशनी को शरीर के भीतर केंद्रित करती है। कैसे? जैसे आप अपने घरों में अंधेरे में सामान ढूंढने के लिए टार्च की रोशनी बारते हो, बटन दबाया फट से जल गई, बीच में कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन जिस वस्तु को निशाना करके आप लगाओगे वहां रोशनी पहुंच जाएगी। बीच में कुछ नहीं, लेकिन रोशनी का केंद्र जहां बनेगा वहां आपको वस्तु दिख जाएगी। ठीक ऐसे जीवात्मा अपनी रोशनी को टार्च की मानिंद अंदर केंद्रित करती, इसी की किरणें फैल करके नाभि तक आती हैं। नाभि के नीचे किरण जीवात्मा की नहीं उतरती, इसके अड्डे हैं। इस पंच कमल से आज्ञा चक्र भ्रिकुटी विलास स्थान से पहला ठेका गले पर आता। ये आज्ञा महाशक्ति का स्थान महाराज जी बताते हैं। इससे दूसरा ठेका हृदय चक्र पर। इस हृदय चक्र पर शंकर पार्वती के वास का स्थान, उसके नीचे उतरे नाभि कमल, ये विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। यही आखिरी बिंदु है। जीवात्मा की किरण इससे नीचे नहीं उतरती, इससे नीचे इसका प्रतिबिंब किरणों का भास फैलता है। जिस तरह आप चमकते सूरज को एक शीशे में सामने रख करके उतार लीजिए, शीशे का केंद्र उस दीवार पर रखिए, तो सूरज की रोशनी परावर्तित होकर के दीवार पर केंद्रित हो जाती, वहां भी एक सूरज दिखाई पड़ता। ये तीन चीजें हो गई, असलियत, उसका प्रतिबिंब माया, और माया का भी आभासी प्रतिबिंब छाया। असली सूरज आसमान में, शीशे के अंदर उतरने वाला प्रतिबिंब माया, और शीशे से निकलकर दीवार पर पड़ने वाला अक्ष छाया। हम इस संसार में असलियत को बिल्कुल छोड़ दिए, माया पल्ले नहीं पड़ी, माया की छाया में फंस करके जीवन बर्बाद कर रहे। तभी सतगुरुओं ने आवाज लगाई, माया छायाधार में बहुत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहें, पकड़ो बाण हमार। अगर इससे बचना है तो गुरु का पल्ला पकड़ लो, लेकिन पल्ला पकड़ना धोखेबाजी का काम हो जाएगा। कभी भूल करके पल्ला मत पकड़ना, बल्कि अपना पल्ला उनके हाथ में पकड़ा देना। आप विशेष परिस्थितियों में धीरज तोड़ सकते, बर्दाश्त की सीमा खत्म हो सकती, आप गफलत में आ जाओगे। लेकिन अगर गुरु पकड़े रहेंगे तो चाहे जितना कसमसाओ, छटपटाओ, तिल मिलाओ, गुरु हरगिज छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी डोरी उनको पकड़ा देना, और कहीं खुद पकड़ लिए तो जानते हो कैसा धोखा होगा। जैसे गुरु महाराज कहते थे,
बताते थे एक तालाब में एक हंस और कछुआ दोनों रहते थे। दोनों की दोस्ती हो गई, एक दूसरे का याराना बन गया। अब दूसरे के दुख तकलीफ में साथी। तो धीरे धीरे गर्मी के दिन आ गए और तालाब लगा सूखने और थोड़ा पानी रह गया। तो दोनों साथियों में चर्चा हुई कि भाई अब तो तालाब का पानी खत्म होगा। तो हंस ने कहा मैं तो उड़ करके अपने मानसरोवर चला जाऊंगा। तो कछुए ने कहा मैं क्या करूंगा। साथी को दया आ गई। उसने कहा चलो ठीक है, तुमने मेरी मुसीबत में मदद की मित्र, मैं भी तुमको साथ ले चलूंगा। जब मैं उड़ूंगा तो अपने चंगुल में एक लकड़ी पकड़ लूंगा और तुम उस लकड़ी को कस के किचकिचा करके पकड़े रहना और कोई भी कितनी भी कठिन दशा आवे तुम लकड़ी को छोड़ना नहीं तो हमारी तेरी मित्रता में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। खूब समझाया बुझाया। चंगुल में लकड़ी पकड़ हंस ने और कछुए में पकड़ लिया और हंस लेकर के उड़ चला। एक गांव के ऊपर से उड़ रहा था, बच्चों का झुंड खेल रहा था। देखा उड़ते हुए तो लोगों ने हल्ला मचाया, अरे वो देखो वो हंस उड़ करके जा रहा और हंस तो हंस एक कछुआ भी उड़ चला जा रहा है। अब 3-4 बार लोगों ने हल्ला मचाया तो अब उनसे नहीं रहा गया। तो वो कछुए ने मुंह खोल करके बोलना शुरू किया, अरे मैं नहीं, मैं तो हंस के साथ उड़ रहा। जैसे ही बोला लकड़ी छूट गई और धराम से रक्त से नीचे गिर गए। बगुला तो उड़ करके चला गया और वो हंस और ये रह गई थी गांव में बच्चों के भी। अब उनको चौंक चौंक करके लकड़ी से चौंक चौंक करके उसका हाथ पैर निकाले खींचे और पटके मारे लाठी डंडा। यही दशा होगी। गुरु का पल्ला पकड़ने की गलती मत करना, अपना पल्ला पकड़ा देने की जो है बुद्धिमानी करना। और जब वो पकड़ लेंगे चाहे कितना हल्ला, मन माया काल रिद्धि सिद्धि काम क्रोध तीनों गुण प्रकृतियां उनके बाधक महाकाल पुरुष तक चिल्लाते रहे, छोड़े नहीं पकड़ करके। चाहे ची करो चाहे नी, लेकिन वो ले करके ही तो रही ले पहुंचाइए, ना छोड़े मरना। ठीक है धूमधाम ले जाएंगे, बीच में छोड़ने वाले नहीं। इसलिए सतगुरु को पकड़ लेना। सतगुरु का मिलन सबसे बड़ी अमीरी है, इससे बड़ी अमीरी कोई नहीं। इसलिए कि दुनिया में ये मिट्टी के खिलौने पाओगे, कुछ दिन खेलोगे, तोड़ डालोगे, बाद में रोगे, खिलौना टूट गया। लेकिन अगर गुरु का दिया हुआ भेद लेकर के नाम की कमाई कर लिया तो सारी जन्म जन्मांतरों की जमीन कर्मों की ढेर जल करके राख हो जाएगी। अगर एक चिमटी भर नाम आपके शरीर में पड़ गया तो क्या नतीजा होगा। जब नाम हृदय धरा भाया पाप का नाश, जैसे चिमटी आग की पड़ी पुरानी घास। सूखे हुए ढेर में अगर चिंगारी डाल दो तो धीरे धीरे दायरा बनाते बनाते आग का शोला बन जाएगी और फट से जब उठेगी
आंखों के आगे देखते देखते चंद मिनटों में सारी रात, सारी घास जल करके राख हो जाएगी। ऐसे उस गुरु की जब दया होगी, नाम का उतार होगा, शब्द का द्वार खुलेगा, ऊपर से वर्षा होगी, अमृत का स्वाद जपोगे, गुरु का रूप निरखोगे, गुरु के नूरानी रूप को देख करके मगन मस्त हो जाओगे, कभी उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। कर्मों की घेर में आग लग जाएगी और जब आग लग करके कर्म जल जाएंगे, कर्म बीज जब दिया जलाई तब आगे को सूरज कटाई। आपके हमारे बस की बात नहीं है इस काल माया के दायरे से अपने बल बूते आप निकल सको, कोई नहीं निकल सकता। और यहाँ से निकल भी गए तो इतनी बाधाएं, इतनी हथकड़ियां, इतनी बेड़ियां, इतनी मार, इतने चाल, कोई नहीं निकल सकता। वो तो गुरु की दया है कि जब ऐसे मौके आते तो अपना प्रकाश, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी दया दे करके जीवात्माओं को धक्का दे करके धकेल करके मंडल पार कराते हैं। उन्होंने कहा है ना, निज बल देकर सूरत पठाई। अपना बल दे करके गुरु सूरतों को धक्का मार करके, इतनी बाधाएं हैं, जाना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अगर आप इस संसार में बड़े विवेकी, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई सुंदर रूपवती कन्या दिखाई पड़ जाए, आपका ज्ञान जो है वो किनारे चला जाता और मंथन उसी के रूप का होने लगता। जब इस संसार में तुम जो है उबर नहीं पाते हो, तो अंदर में तो इतने सुंदरता का देश है, उससे कैसे निकल पड़ोगे। विज्ञान भारत का सिखाता है कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराई विषते विषभारी। दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह ध्यान से जान समझने वाला भी बेटी माना जाता है। लेकिन ये संयोग कब होगा जानते हो? ये संयोग कब बनेगा? जहाँ पर सतगुरु कृपा करारी तब जननी समलाग नारी। जिस पर सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा दृष्टि होगी और उसके विचारों में पवित्रता आ जाएगी, केवल उसको जो है दूसरी बहन बेटियां अपनी बहन बेटी की तरह दिखाई पड़ेगी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, माया के इस फंद से आप हरगिज नहीं निकल सकते। इससे बचने की सलाह महात्माओं ने बहुत दी है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने इन्हीं कांटों के बीच में गुजर करने के लिए आदेश दे दिया। ये समय की दया है, क्योंकि गुरु महाराज अंतर्यामी, वो सब जानते थे अगर सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करने वाले ज्ञानी ऋषि मुनि चुटकी बजाते तपस्या भंग करके उससे गिरा दिए गए, इन नादान प्रेमियों को गिरने में देर नहीं लगेगी। इसलिए गृहस्थी में आपको रखा और कानून बना दिया। इस समय घर द्वार छोड़कर जो जंगल चला जाएगा, बाल बच्चों को तड़पता छोड़ जाएगा, साधु बन जाएगा, कमंडल लेकर के दरवाजे दरवाजे पेट के लिए भीख मांगेगा, उसको कलयुग में भगवान कभी नहीं मिल सकते। ये अटल कानून बन गया इस समय। महापुरुष की बाणी को कोई काट नहीं सकता। अगर मिलेगा तो इसी गृहस्थी में भगवान मिल जाएगा। इसलिए आपको संयम के साथ गृहस्थी में रहने के लिए हिदायत दी। जब
भी मन खराब हो, आप अपने मन की क्षणिक संतुष्टि कर लीजिए, लेकिन उसके परिणामों पर भी चिंतन कीजिए और धीरे धीरे करके इस नुकसानदायी और जीवन खत्म कर देने वाली भोग और विषयों की कलाओं से अपने को निकालते जाओ, उबारते जाओ और एक दिन परिपक्व हो जाओगे। इसीलिए गृहस्थी में रखा गया कि खतरा मौजूद होने पर, लेकिन अगर आप गृहस्थी छोड़ दिए और साधु बन गए और कहीं आपका मन विघ्नित हो गया तो फिर सारे परमार्थ का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए गुरुओं ने कहा, इस कलयुग में जो गिरही में रही है जाई, बूझ विचार सो बची हुई भाई। जो गृहस्थी में जाकर के रहेंगे, इसीलिए तमाम दाढ़ी बाल वाले, जंगलों में तपस्या करने वाले, अड़बंग लगाने वाले, धूनी रमाने वाले तमाम साधु महात्माओं को जब गुरु महाराज ने पकड़ा तो उनकी दाढ़ी बाल बनवा दी, उनकी भभूति छोड़वा दी, लाल पीला गेरुआ वस्त्र हटवा दिया, तिलक चंदन हटा करके भजन की माला पकड़ा दी और वो साधु अपना काम बना गए। आप भी साधु हो, आप भी ज्यादा दिखावा मत किया करो, बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस संगत में मन की खुराक वाले बहुत हैं। अभी 4 दिन नामदान दिए नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की मान प्रतिष्ठा और इतना जो है अहंकार हावी कि समझते हैं मैं धन कुबेर हो गया और अपने कंगाली में धन बांटने लगते हैं, लुटाने लगते हैं। क्या करेंगे? आपके गांव में जाएंगे, कहेंगे कोई परेशानी तो नहीं है, ये मेरी बिटिया बीमार रहती है। अच्छा लाओ बताओ, झूठ थे, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ छुआ और एक लोटा पानी मरा करके टनकार मारी और झूठ मूठ का मुंह बड़बड़ाते हुए लगा कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और कांधे को ले जाओ, इस लोटे को उबार करके फेंक दूंगा। अब आप इसी जंत्र मंत्र टोटका करने वाले लोगों के जान में फंस करके अपने सर्वस्व धन का नुकसान कर देते और जब तकलीफ नहीं जाती तब आते हो दरबार में, गुरु महाराज दया करो। तो पहले तो नहीं किया था, केला तब ही में क्या दिया जब ढीक लागी बेल, और जब पूरी तरह से चिखला कर दिया केले के पत्ते को, तब आपका क्या काम बस चलेगा। पहले से सचेत रहो। गुरु महाराज ने कह रखा है, कोई भी सत्संगी काटधारी गैर काटधारी पापी दूध जाए, उसको घर के भीतर औरतों को बीच में घुस करके बात करने की जरूरत नहीं है। इसका सब लोग ध्यान दिया कीजिए। बहनों से बात करें, आप आदमी हो, आदमियों से बात करिए, लेकिन बहुत लोगों की आदत है ये घर घुसा लोग बहुत खतरनाक हैं। अपने को घर घुसा लोगों से बचाए रखिएगा, नहीं वो पछताओगे कि रोते और समाज में मुंह दिखाते नहीं बनेगा। जो घरों में बच्चियां 8-10 साल से ऊपर हो जाएं, उन पर अपनी पैनी नजर मत लगाइए, क्योंकि इस समय काल माया और जहर का बहुत जोर चल रहा है। इस जहर से गुरु की दया बचाएगी। अपने धर्म, अपने ईमान और अपने चरित्र को बचाना इतना खतरनाक हो गया है जैसे 32 दुश्मनों के बीच में रहने वाली जीभ से दांत का खतरा मौजूद। जीभ अगर होशियारी न करे तो इधर कट जाए, इधर कट जाए, 32 जगह छेद हो जाए इसमें। लेकिन जैसे खतरा दांत का दिखता, लप तो इधर लप तो उधर। परमार्थी साथियों, आपको भी अपना जीवन इस जीव की तरह बनाना चाहिए। अपने को कछुए की तरह बना लो, जब जरूरत पड़ी कोई खतरा नहीं,
हाथ पांव बटोर फैला करके विचरण किए, आहार लिए, और जैसे खतरा देखा सिमट करके सिकुड़ करके भीतर हो गए। लाठी मारो, बंदूक की गोली मारो, कोई असर नहीं। इसी तरह से सत्संगियों, आपको परमार्थ में होशियार रहने की जरूरत है। परमार्थ का रास्ता बड़ी टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है। देखते देखते हंसी हसारत में लूट लिए जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। आदमी जब गफलत का शिकार हो जाता है तो समझता है कि मैं बुराई प्रूफ हो गया, जो मन चाहे लाधा बोल दूं, जो मन चाहे जिसको कह दूं, कौन मेरी जबान पर लगाम लगाएगा। लेकिन जब उस लगाम का परिणाम आ जाता, तब रात को रोते रोते पछताते नहीं बनता। समय सीमा तक कुदरत इंतजार करती है, और समय सीमा पूरी हो जाने पर जब सबक सिखा देती है तो कोई दरबार के अलावा बचाने का रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु की टेक ऐसी बात हो, भगवान और परमात्मा भी आपसे कहे तो गुरु की टेक को मत छोड़ना। भगवान रुक जाएगा, लोकीनाथ रुक जाएंगे, देवी देवता रुक जाएंगे, बार बार नहीं कर सकते। लेकिन अगर गुरु की नजर टेढ़ी हो गई, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कबीर टेनर अंदर है, गुरु को कहते आओ, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर गुरु की दया की नजर हट गई तो कोई ठिकाना आपकी शांति और आपके परमार्थ को पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए गुरु की दया हासिल करने के लिए आदेश बजाओ आदेश। मन के कहने पर मत चलो। मन की गुलामी हमको कहाँ पहुंचा देगी जानते हो? एक बार की बात आपको याद करें। गुरु महाराज बहुत सुनाया करते थे। दिल्ली में एक महात्मा रहते थे, औलिया।